कितने हुए? अरे भैया, आपके हुए 3 प्लेट। ओके, 1 प्लेट और दे दो। ठीक है। अरे मैडम, मैडम को भी गोलगप्पे पसंद है, मैं खिलाकर आता हूँ। ये लीजिए। मैडम, मैडम। चेक कर लीजिए। जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है आप। ओह, थैंक्स। चलता हूँ। अरे मैडम, रुकिए मैडम। मैडम भी चली गई और गोलगप्पा भी गल गया। कोई बात नहीं, मैं बाद में खिला दूंगा। कौन सी फिल्म है? स्मगलर। ये क्या कर रहे हैं? स्मगलर है, पैसे देकर हीरे एक्सचेंज कर रहे हैं। ओह, ओह, तो मैडम स्मगलर है क्या? हाँ, मैंने मैडम को एक ऐसे ही कार वाले को ब्रीफकेस देकर पैकेट लेते देखा था। हनी, फालतू बात मत कर मैडम के बारे में। अच्छा, तो तू ही बता ना, मैडम क्या करती हैं? अरे यार, ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं। तो इसका मतलब है वो स्मगलिंग करती है? कुछ भी। हमेशा विदेश टूर पर जाती हैं और लगेज में एक ब्रीफकेस जरूर होता है, लेकिन वापस आने पर वो ब्रीफकेस नहीं होता। शायद उस ब्रीफकेस में स्मगलिंग वाले डायमंड्स हों। हाँ, और उनका बॉस तो शक्ल से ही क्रिमिनल लगता है। कोई शक? सोचो, मैडम विदेश जाकर हीरे स्मगल करती हैं। अगर विदेश में स्मगलर की नीयत खराब हो गई और वो हीरे छीनने लगे तो? पेमेंट। हमारा देश में आकर हमसे पैसा। ओए हसीना, हमसे पैसा निकालने में बड़ों बड़ों को पसीना आ जाता है। तुम जैसे गधों के नाक में नकेल डाला ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। ओए, फेंक दो उसको नदी में। अरे कुछ नहीं होगा, मैडम को तैरना आता है। गधे, अगर पहाड़ी के दूसरी तरफ फेंक दिया तो? नहीं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? स्मगलिंग करते समय मैडम के साथ रहना चाहिए ताकि उन्हें बचा सके। नहीं, उन्हें समझाना चाहिए कि वो जो कर रही हैं, गलत कर रही हैं। मैडम ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो मैडम के अड्डे पर चलकर पता लगाते हैं। अड्डा नहीं, ऑफिस। हाँ हाँ, वही चलो। हम भेष बदल कर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ हमें सब पहचानते हैं। स्मगलर भी पूरे कॉर्पोरेट हो गए हैं। ओ जज साहब, अभी साबित नहीं हुआ है। हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ओ सुनो, हमको हीरे बेचने हैं। आपको? ओए होए, अपने चश्मिकर से इधर देखो। हजूरे वाला, हमको हीरे बेचना है। हमको वेट करने में बोर होता है, इसीलिए डांसर साथ लेकर चलती है। होए होए। एक्चुअली आई एम न्यू हियर, मैं सीनियर को भेजती हूँ। हैव अ सीट। देखा, हीरे खरीदते हैं, वो भी अनजान शेख से। स्मगलिंग का मामला है दोस्तों। अरे हनी बनी पोपट जोरदार, ये क्या हुलिया बना रखा है? मैं हनी नहीं हूँ, मस्कत की हलकत हूँ।
वो तो हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे थे। मैडम का आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा काम आता है। गुआवा जेली बनाने में जैम काम आता है। पोपट, तेरा ज्ञान बहुत गंदा होता जा रहा है। वैसे मैडम है कहाँ? हीरो की डील कर रही हैं। अरे नहीं तो, बॉस के साथ कैबिन में है। ओके, हम आशीर्वाद लेकर आते हैं। बड़ी मिस काटकड़, तुम नहीं हो तो मेरा क्या होगा? मैं क्यों नहीं होंगी बॉस? बड़ी, तुम ऐसे ही मेरे सारे डील्स करवाती रहोगी ना? यस बॉस। ये तो वाकई स्मगलर है। रॉबर्ट आज ही सिंगापुर निकल रहा है। ये हीरे टाइम पर पहुंचा देना उसके पास। मैं दूसरी डील करके पहुंचता हूँ। नहीं, अभी जाती हूँ बॉस। वो होटल सीक्रेट के रूम नंबर 420 में है। ओके बॉस। चलो, वरना मैडम दूर निकल जाएंगी। मैडम पहले ही बहुत दूर निकल चुकी है बनी। नहीं नहीं नहीं, अरे ये सब देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और मैं उस धरती में समा क्यों नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, मैडम ऐसा नहीं कर सकती। मैडम, ये आपने क्या किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस बात की उम्मीद ना हो उसके होने पर दिल टूटता ही है। मैडम, ये आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम आपको हीरा समझते थे और आप तो हीरे की स्मगलर निकली। मैं इंस्पेक्टर पांडा को अभी कॉल करता हूँ। अरे मैडम भी अरेस्ट हो जाएंगी यार। वो गलती कर रही है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। हमें दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। तू बाहर चलकर कॉल कर, यहाँ पत्थर नहीं है। मैं तेरे दिल पर पत्थर रखूंगा और तू कॉल कर लेना, ठीक है? अरे फंसाएगा क्या? सॉरी, थोड़ा कैरेक्टर में घुस गया था। चलो। जब पूरी ताकत के बाद भी दरवाजा नहीं टूट रहा हो तो एक ही रास्ता बचता है। क्या? मास्टर की। गधे, मास्टर की थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? हनी बनी जोरदार पोपट। ये क्या पहना दिया? हर कोई पहचान रहा है। तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन है ये? हम वक्त का वो तूफान है जो तेरे पाप की झोपड़ी को उड़ा ले जाएंगे। कोई शक? हमारी मैडम को अपने रैकेट में फंसाता है। छोटे भाई, रैकेट में नहीं फंसी है मैडम। अरे ये बैडमिंटन के नहीं, स्मगलिंग के रैकेट में फंसी है। What? क्या कर रहे हो? ये हमारे क्लाइंट हैं। अरे अरे, बड़ी क्या हो रहा है ये सब? वही जो तेरे साथ होने वाला है। अब ये ले। ईश, छोड़ दो, इन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। बस करो, ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमें पूछना चाहिए मैडम कि ये सब क्या हो रहा है। सही राह पर चलने वालों को मंजिल देर से मिले और मिलती जरूर है। शॉर्टकट कभी कभी जेल पहुंचा देता है, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। कोई शक? गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर पांडा। ब्रीफकेस में हीरे हैं और रॉबर्ट के बैग में जरूर रुपए होंगे। अरे डायमंड्स खरीदूंगा तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। इसे स्मगलिंग कहते हैं और हमें पता है कि हीरे लेकर तुम सिंगापुर भाग रहे हो। अरे मैं तो सिंगापुर में ही रहता हूँ। जरूर कोई कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम, ये दोनों हीरो की स्मगलिंग करते हैं और आप इनका साथ देती हैं। सॉरी मैडम, सॉरी। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, पर आपको अपने किए की सजा जेल में काटनी ही पड़ेगी। सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए। बेवकूफी? बॉस स्मगलर नहीं, डायमंड मर्चेंट है। इंस्पेक्टर पांडा, आप ऑफिस आइए, सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस भी हैं। ईश, कानून का टाइम वेस्ट करवा दिया। चलो यहाँ से। अरे यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैडम स्मगलर हो ही नहीं सकती। ओहो, पर तुम्हें कहा किसने कि मैं स्मगलिंग करती हूँ?
मेरी गलती नहीं है। इन्होंने फिल्म देखकर बताया कि आप जो सुबह कर रही थी उसको स्मगलिंग कहते हैं। आप सुनसान जगह पर ब्रीफकेस देकर पैसे ले रही थी। ओहो, अरे वो बिल्डर है बिल्डर। मैं उन्हें साइट पर हीरे देने गई थी। आपने कपड़े भी तो लायन की मोमा डार्लिंग के जैसे पहने थे। अच्छा, वो तो मुझे ऑफिस से शाम को कॉलेज रीयूनियन के लिए जाना है, इसलिए कॉलेज टाइप के कपड़े पहने हैं। मैडम, मैं बनी नहीं हूँ। इतना सब समझने का दिमाग होता तो मैं हनी होता क्या? वी आर सॉरी मैडम। इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। ये